हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे पीटीईटी 2024 के लिए बड़ी खबर के बारे में यहाँ पर। जीके नहीं पढ़ना, 40 दिन की रणनीति हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि किस प्रकार से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अंतिम 40 दिनों में। क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या छोड़ना है और क्या-क्या टॉपिक्स हैं जो कि आपको यहाँ पर मजबूती प्रदान करेंगे। और आज की जो महत्वपूर्ण खबर है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आपको बता दें कि पीटीईटी की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको क्या है, रोज डेली क्लासेस मिल सके। यकीन मानिए, यदि आप मेरी 9 बजे वाली सुबह वाली क्लास और रात को 9 बजे वाली क्लास ले रहे हैं, यहाँ पर जो महा मॉडल पेपर आपका होता है, ठीक है ना? महा मॉडल पेपर आपका होता है, उसमें से प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। इसलिए रोज 9 बजे सुबह और रोज 9 बजे आपको रात को जो भी क्लासें ले रहे हैं, ये 2 रीजनिंग में आपके 150 में से 150 नंबर ही आएँगे, यदि आप शिद्दत से अच्छे से मेरे साथ में प्रैक्टिस करेंगे तो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की इस खबर की ओर चलते हैं हम। आज की इस खबर की ओर चलते हैं कि भई ये क्या यहाँ पर खबर है, ठीक है? चलिए, सबसे पहले हम खबर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में बात करेंगे कि जीके पढ़ना क्यों नहीं है, यहाँ पर क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। सारी की सारी बातें करेंगे। पीटीईटी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आज मतलब कि आज 30 अप्रैल हो चुका है और आज आपकी अंतिम तिथि है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं वो भर दीजिएगा। ओनली फॉर 3.87 लाख आवेदन आए हैं। 2 बार यहाँ पर डेट बढ़ चुकी है और अभी तक यहाँ पर कितने 3.87 लाख फॉर्म आए हैं। बिल्कुल, ठीक है? यहाँ पर देखिए 8 दिन में सिर्फ 22,000 आवेदन ही आए हैं, 4 लाख से भी कम यहाँ पर है, क्योंकि 4 लाख को भी पार नहीं किया आंकड़ा। पिछली बार की बात करें तो 5.5 लाख फॉर्म भरे गए थे लगभग, 5.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। फिर से बढ़ सकती है तिथि। क्या फिर से बढ़नी चाहिए तिथि? मुझे नहीं लगता कि भाई फिर से बढ़नी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आवेदन अब बच्चे कर चुके हैं, करना है जितना, ठीक है ना? 2 बार बढ़ चुकी है आगे आई डेट, अब आगे वेट थोड़ी करते हैं, ठीक है ना? तो लगभग बहुत ही कम चांस है फिर से बढ़ने का, बाकी पता नहीं बढ़ भी सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले की डेट बढ़ चुकी है। फोरम देखिए, पिछले साल के हिसाब से हम बात करें तो यहाँ पर लगभग 1.34 लाख यहाँ पर फोरम कम भरे गए हैं। मतलब कि हम यहाँ पर माने तो यहाँ पर अब की बार जो मेरिट है, वो आपकी कम जाने वाली है। मतलब कि कम नंबरों पर ही आपका सिलेक्शन हो सकता है। कितने नंबर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ सामान्य सी जानकारी कि भाई 40 दिनों में आपको कैसे तैयारी करनी है। 40 दिन बचे हैं, ठीक है ना? अब हम कैसे तैयारी करें, ठीक है? चलिए। इन 40 दिनों में आपको क्या करना है? 40 दिन बचे ही नहीं है पूरे, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या करें हम, कैसे करें? सर बताइए। सबसे पहले तो देखिए आपको यहाँ पर 4 पार्ट होंगे, वो आप सभी को पता है। सबसे पहला पार्ट होगा, यदि आप 2 ईयर के लिए कर रहे हो या फिर 4 ईयर के लिए कर रहे हो, दोनों के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका रीज़निंग का भाग होगा, उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड का भाग होगा, ठीक है? उसके बाद में आपका जीके का भाग होगा। उसके बाद में आपका हिंदी या फिर इंग्लिश जो आपकी आपकी लैंग्वेज है, उसका भाग होगा, ठीक है? ये 4 भाग हो गए ए, बी, सी और डी, ठीक है? इसमें देखिए रीज़निंग का तो एक ही मूल मंत्र है जो कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे। ये 2 क्लास यदि आप रेगुलर ले रहे हो, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। और कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है ना? कोई भी क्वेश्चन है, वो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हो, मैं उसका तुरंत आपको जवाब दूँगा, उसका आंसर आपको बताऊँगा, ठीक है? इतनी आपके लिए छूट दे रखी है। रीज़निंग में तो आपका क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। 50 में से 50 प्रश्न आपके सही होने चाहिए, बस यही टारगेट आपको रखना है। 50 में से 50 सही होने चाहिए। शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि में लिमिटेड प्रश्न हैं मेरे प्यारे दोस्त, लिमिटेड प्रश्न। आजकल आप मैं बात करूँ यहाँ पर 2 ईयर की, तो 2 ईयर में थोड़ा-सा लेवल यहाँ पर बढ़ चुका है। यहाँ पर आजकल मनोविज्ञान के प्रश्न भी आने किसके? मनोविज्ञान के प्रश्न भी आने लग गए। लेकिन यहाँ पर एक फ़ायदा है, टीचिंग एप्टीट्यूड में एक फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है? कि आपको 3 ऑप्शन के नंबर मिलते हैं।
लेकिन एक ऑप्शन ऐसा होता है जो कि बिल्कुल गलत होता है, उसके 0 नंबर मिलते हैं, बाकी 3 ऑप्शनों में आपको नंबर मिलते हैं। तो यहाँ पर आपके चांसेस क्या है, बढ़ जाते हैं नंबर अधिक आने के। यदि आप थोड़ा गलत भी करते हो तो भी आपको एक आध नंबर तो मिल ही जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर ये फ़ायदा है और टीचिंग एप्टीट्यूड कोई ज़्यादा हार्ड यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है ना? तो यहाँ पर आप इसको ईज़ी से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस करें, जितनी ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। सभी में आपको प्रैक्टिस ही करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। रीज़निंग में देखिए आपको प्रैक्टिस करनी है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा है और कोई भी दिक्कत आती है तो बस मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। आप मुझे इन नंबर पर आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। इन नंबर पर आप क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसकी फ़ोटो खींचो, मेरे पास में भेजो, मैं आपको रिप्लाई मैं यहाँ पर आंसर बताऊँगा, ठीक है? कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है? चलिए। कहीं पर भी आपको क्वेश्चन मिले, मैं तो आप बोल रहा हूँ आपको जितना पूछना है पूछो, बस आपके नंबर आने चाहिए। 50 में से 50 प्रश्न आपके क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए बस। यही हमारा टारगेट है। आपको पूछना आपको है, बताऊँगा मैं। ठीक है ना? बताऊँगा मैं। चलिए, ये हो गया। रीज़निंग तो हो ही गया आपका। रीज़निंग में तो आपके 150 में से 150 नंबर ही आने चाहिए, यदि आप अच्छे से शिद्दत से मेरे साथ में प्रैक्टिस करोगे। ट्यूशन आपको मैं दूँगा, ट्यूशन आपके पास में जितने हैं वो आप करिए, लेकिन प्रैक्टिस आपको रीज़निंग में करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर समय व्यर्थ हो जाएगा और आप नहीं कर पाएँगे। इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका टाइम कम लगेगा, ठीक है? आगे हम बात करें यहाँ पर आगे हम बात करें यहाँ पर जीके की, तो जीके को मैं एक बार से छोड़ रहा हूँ। हिंदी, हिंदी में मैंने आपको एक बुक प्रोवाइड की है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम पर आपको एक बुक प्रोवाइड की है, जो कि नोट्स आप समझ सकते हो, उससे बाहर आपके एग्ज़ाम्पल नहीं आएँगे। या फिर मैं आपको एक जो आपकी 9th टू 12th विक बुक चलती है एनसीईआरटी की, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। आज ही अभी इस वीडियो के बाद में आपको भेज दूँगा, ठीक है ना? टेलीग्राम पर, वो पढ़ लेंगे, उसमें भी आपको यहाँ पर उससे बाहर कहीं पर भी एग्ज़ाम्पल नहीं जाने वाला है। तो उसमें जितने भी एग्ज़ाम्पल हैं, वो तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है ना? एग्ज़ाम्पल से बाहर नहीं जाएगा प्रश्न, ये मेरी गारंटी है हिंदी के अंदर, ठीक है ना? हिंदी के अंदर एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा उस बुक से। ज़्यादा पेज नहीं है, बहुत ही कम पेज है और आप इज़िली पढ़ दोगे। यदि आपके पास में 9 टू 10th जो बुक आती है वो है, तो आप उसमें से पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ तो प्रोवाइड करवा ही दूँगा, ठीक है? ये हो गई हिंदी की बात, हिंदी में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, लगभग आप 40 प्लस प्रश्न है जो कि यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो और अच्छे से स्कोर कर सकते हो। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करें तो अच्छा स्कोर आप कर सकते हो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों, 40 से 45 प्रश्न आप सही कर सकते हो यहाँ पर। कैसे? वो यहाँ पर आप क्वेश्चन करेंगे जब आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना? चलिए, रीज़निंग में तो आपको 50 में से 50 करने ही है, 50 नहीं होते हैं तो 45 प्लस तो आप करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना? कुछ क्वेश्चन है जो कि कहीं-कहीं से क्या होता है मैथ वाले आ जाते हैं, तो आपने नहीं पढ़े होते हैं, जो कि आ जाते हैं, लेकिन 45 प्रश्न तो एन-केन प्रकारेण होने ही चाहिए। क्या होने चाहिए? एन-केन प्रकारेण होने चाहिए, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की है मैथ मैथ क्या रीज़निंग में है जो कि बिल्कुल अच्छे से मेहनत की है, तो आप क्या कर पाएँगे, अच्छे से यहाँ पर स्कोर कर पाएँगे। 45 तो आप मैंने मिनिमम बताए हैं, अधिकतम आप 50 प्रश्न भी सही करेंगे रीज़निंग में, यदि आप शिद्दत से अच्छे से मेरे साथ में लगे रहेंगे तो, ठीक है? चलिए, अब बात आती है जीके की। जीके का सिलेबस भी हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ये तो बात की है कि भाई ये तो आप सभी को पता ही है कि भाई 50-50 आएँगे, हैं? ये तो चीज़ें आपको पता ही है भाई, तैयारी कर रहे हो, है ना? चलिए, रीज़निंग में देखिए ये टॉपिक है यहाँ पर जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, जो कि और मैंने करवा भी दिए हैं। वर्णमाला मैंने करवा दिया है, कोडिंग डिकोडिंग करवा दिया, रैंकिंग टेस्ट करवा दिया है, 9 बजे वाली सुबह वाली क्लास में प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। दिशा परीक्षण की बात करें तो करवा दिया, ब्लड रिलेशन, घड़ी, कैलेंडर, गन करवाना है, ठीक है ना? गन-गनाप करवाना है, ये वाला टॉपिक मैंने नहीं करवाया, अभी करवा दूँगा 1-2 दिनों में, ठीक है? डाइस हमने करवा दिया, श्रृंखला परीक्षण करवा दिया, आकृति गणना, वेन आरेख, आयु संबंधी प्रश्न हम अब करेंगे, कथन वाले प्रश्न, 10 से भी अधिक प्रश्न पूछे गए थे पिछली बार 2023 में 2 ईयर कोर्स में। 2 ईयर कोर्स में 10 से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे कथन वाले। कथन निष्कर्ष के अलावा भी और आते हैं, अवधारणा वाले प्रश्न, न्याय वाले प्रश्न, ठीक है ना? जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब,
कागज मोड़ना, वर्गीकरण, मैट्रिक्स, चिन्ह आधारित संक्रिया, ये यहाँ पर टॉपिक आपके हैं जो कि 100% आपके इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा अन्य भी हैं, वो हम यहाँ पर लास्ट जब हमारे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएँगे, 2-4 टॉपिक रह रहे हैं इनमें से, उसके बाद में हम अन्य जो प्रश्न बनते हैं, मैथ वाले प्रश्न, पहेलियों वाले प्रश्न, जैसे कि पैर गिनना, मुँह गिनना, सिर गिनने वाले प्रश्न कभी-कभी पूछे जाते हैं, वो हम करेंगे। डीआई वाले प्रश्न, ठीक है ना? ये हम प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर यदि 9 बजे वाली क्लास में यदि आप डेली जुड़ते हो सुबह-शाम, ठीक है ना? तो आपके लिए रीज़निंग तो यहाँ पर हलवा बन जाएगी। अब देखिए जीके की बात करते हैं। ये 4 टॉपिक ही नज़र आ रहे हैं आपको, इतना सा जीके है भैया, इतना सा नहीं है भाई, इतना सा नहीं है ये। यहाँ पर देखिए भारत का सामान्य ज्ञान, राजस्थान का सामान्य ज्ञान, विज्ञान, करंट अफेयर्स, क्या-क्या पढ़ोगे? राजस्थान भारत के सामान्य ज्ञान में क्या है? भूगोल है, ठीक है ना? भूगोल है। उसके अलावा यहाँ पर आपके कला संस्कृति है, उसके अलावा यहाँ पर आपके राजनीति है, पॉलिटी है और मतलब कि सारा का सारा यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, भारत के अलावा यहाँ पर आपके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना? पीटीईटी की बात करूँ, ठीक है? राजस्थान का सामान्य मतलब कि जीके पूरा ब्रह्मांड का ले रखा है इन्होंने। भाई पीटीईटी का एग्ज़ाम है, पूरा यहाँ पर जीके आएगा, क्या-क्या पढ़ोगे आप। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप जीके को कम समय दें, उन 3 सब्जेक्ट को आप ज़्यादा समय दें। पढ़ना तो है ही, लेकिन इसको ज़्यादा समय व्यर्थ ना करें, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या पढ़ लो, साइंस पढ़ लो। साइंस के आप जितने प्रश्न हो सके उतने सोल्व कर लो। करंट अफेयर्स आप पढ़ो ताकि आपको क्या है, जो भी करंट की चीज़ें हैं, उससे आप पुरानी चीज़ों को रिलेट कर सको और राजस्थान जीके और भारतीय जीके में मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कला संस्कृति और भूगोल, ये यहाँ पर आप नॉर्मल सी जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर पढ़ सकते हैं। देखिए जीके में आपको ज़्यादा कुछ डीप में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना? जो बेसिक सी जानकारियाँ होती है वही आपको पूछी जाएगी, ठीक है? बाकी आपको देखिए डीप में करंट अफेयर्स पूछा जाएगा और आपके जो साइंस है, वहाँ पर तो आपके जो नॉर्मल से क्वेश्चन होते हैं, वेटेज इनका लगभग बराबर ही रहता है, ठीक है ना? बराबर-बराबर पर्सन ही आते हैं, कि कोई बोलता है कि भाई इसके इंडिया जीके के बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इंडिया जीके के बहुत ज़्यादा भी नहीं आते हैं, क्योंकि साइंस का वेटेज भी है यहाँ पर, करंट अफेयर्स का भी है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि इस प्रकार के आते हैं कि उसमें आप देख सकते हो कि भाई नया भी है, पुराना भी है, मिक्स है, चलता है सारा का सारा यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरा यही कहना है कि आप इसको कम टाइम देंगे तो भी आप इसमें क्या कर पाएँगे, यहाँ पर 20 से 25 प्रश्न तो ऐसे सही कर पाएँगे ही पाएँगे, 50 में से 20 से 25 प्रश्न, ठीक है ना? और हम बात करें यहाँ पर किसकी? शिक्षण अभिरुचि की, तो शिक्षण अभिरुचि में तो मैंने आपको कहा ही था कि भाई 40 प्लस नंबर तो आप क्वेश्चन है यहाँ पर तो आप सोल्व कर सकते हैं यदि आप टॉपिकों को अच्छे से समझकर ये टॉपिक आपको दिए गए हैं, टॉपिकों को अच्छे से समझ लो और क्वेश्चन के प्रैक्टिस तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा करनी है शिक्षण अभिरुचि में। क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है ना? टेलीग्राम जॉइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, आरपीएन वन स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम पर। यहाँ पर देखिए हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो मैंने क्या है सारी की सारी बुक यहाँ पर डाल दी है। छोटी-सी बुक है, ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है। जितने भी ये पर्यायवाची हैं, संधि, समास, विलोम शब्द सारे के सारे एग्ज़ाम्पल्स वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, उनसे बाहर नहीं जाने वाला है। इंग्लिश का सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना? तो मेरा यही यहाँ पर आपसे कहना है कि भई जो भी जो भी आप पढ़ रहे हो, सबसे ज़्यादा आप समय दो रीज़निंग में, क्योंकि रीज़निंग में टाइम ज़्यादा लगता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना? टाइम आपको 3 घंटे का मिलेगा, ठीक है? 3 घंटे का टाइम मिलेगा, उसमें आप कैसे-कैसे मैनेज करोगे वो आपको यहाँ पर देखना है, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पर आपको टाइम मैनेज करने के लिए रीज़निंग में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद में टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चनों की क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा थ्योरी तो है नहीं, ठीक है? और यहाँ पर बात आती है हिंदी में, तो हिंदी में भी आपको क्या है जितने भी पर्यायवाची हैं, विलोम शब्द हैं, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, ये आपको तो क्या रट लेनी है, क्या है? ज़्यादा नहीं है, कुछ-कुछ है यहाँ पर
जो कि आपको उस बुक में मिल जाएगी और उससे बाहर यहाँ पर आज तक प्रश्न गए नहीं हैं और आप भी आगे भी नहीं जाएँगे, ठीक है? चलिए, और यहाँ पर जीके की बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई जीके कितना क्या पढ़ना है, ठीक है ना? ज़्यादा यहाँ पर लोड नहीं लेना है जीके का, ठीक है? क्योंकि पीटीईटी का एग्ज़ाम है, आपको टेक्निकल पढ़ना है, मतलब कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, कैसे भाई नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पर आप कला संस्कृति पढ़ लो, यहाँ पर मैंने आपको जो टॉपिक पढ़ाए थे, उनमें से, ठीक है ना? जो आपको टॉपिक बताया अभी, उनमें से आप ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दें और कोई भी आपको इसके रिगार्डिंग दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो और फ़ॉर्म नहीं भरा है तो फ़ॉर्म भरो मेरे प्यारे लाडलों, ठीक है ना? फ़ॉर्म भरो ताकि आपकी क्या है एग्ज़ाम की तैयारी आप कर सको अच्छे से और यहाँ मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, पहली बात तो टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिएगा आरपीएन वन स्टडी पॉइंट के टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम को, जहाँ पर भी आपका मन करे जॉइन कर लीजिएगा। और हाँ, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप क्या करेंगे इन व्हाट्सएप पर आप फ़ोटो खींचो क्वेश्चन की या फिर जो भी है लिख कर भेज दो या फिर जैसे भी आप क्वेश्चन आपको कोई भी डाउट होता है तो मैं आपको आंसर दूँगा उसका और आपका एक सवाल यहाँ पर सुबह 9 बजे वाली क्लास और रात को 9 बजे वाली क्लास यदि आप रेगुलर रह रहे हो, तो यकीन मानो मेरे प्यारे लाडलो 150 में से 150 नंबर लाओगे आप। और मेरे साथ में जितने भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, वो आप प्रैक्टिस करते हो। टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर मैं आपको डालता रहता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना? टेलीग्राम पर आप ज़रूर जॉइन करें क्योंकि पीडीएफ फाइल मैं वहीं पर भेजता हूँ टेलीग्राम पर, ठीक है? तो इसलिए ये दोनों क्लास यदि ले रहे हो आप रीज़निंग में नहीं कम आने दूँगा आपके नंबर, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तैयारी अच्छे से करो मेरे प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय-बाय।